हेलो। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और छोटी सी कहानी को जिसका नाम है द फायरबर्ड्स वॉल्केनिक रेस्क्यू। सच कहूं तो ये देखना बिल्कुल कमाल का है कि कैसे एक एकदम छोटी सी माइक्रो नैरेटिव यानी एक लघु कथा इतने बड़े इमोशनल स्टेक्स क्रिएट कर सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में जंप करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सिर्फ 4 सीन्स में, जी हाँ, लिटरली सिर्फ 4 सीन्स में कोई कहानी आपको पूरी तरह से इमोशनल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यही तो हमारी आज की इस चर्चा का मेन पॉइंट है। हम देखेंगे कि कैसे ये स्टोरी पलक झपकते ही टेंशन को एकदम पीक पर ले जाती है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा या बोरिंग डिटेल के। स्टोरी की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। सोर्स मटेरियल का हुक कहता है, एक रहस्यमयी चमकता हुआ अंडा लावे की नदी में लुढ़क जाता है और इसके ठीक साथ लगे हैं 2 इमोजीज, एक रोता हुआ चेहरा और एक आग की लपट। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द और इमोजीज नहीं हैं। ये कहानी शुरू होते ही हमें सीधा खतरे के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। एकदम से वो घबराहट फील होने लगती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस चमकते हुए अंडे के संकट की। सीन कुछ ऐसा है, एक एकदम ब्राइट वाइब्रेंट पर्पल रंग का अंडा एक ज्वालामुखी की ढलान से सीधे लावे की नदी की तरफ लुढ़क रहा है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो नाजुक सा सुंदर पर्पल रंग और दूसरी तरफ वो कठोर जानलेवा ज्वालामुखी का ढलान। ये विजुअल हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बताता है कि वो अंडा इस वक्त कितना वल्नरेबल है, कितनी आसानी से टूट सकता है। खतरे की इससे क्लियर तस्वीर और क्या ही होगी। और ऐसे में कहानी में एंट्री होती है हमारे रक्षक की, कांपते हुए रक्षक की। अब मजेदार बात यह है कि सोर्स मटेरियल में हमें इस रक्षक के लिए 2 बहुत ही अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, एक विशाल पत्थर का गोलेम या फिर एक बहादुर ड्रैगन। जरा सोचिए, एक भारी भरकम बेजान सा पत्थर का गोलेम जब किसी नाजुक सी जान को बचाने आता है तो एक अलग ही लेवल की करुणा और दया फील होती है। और वहीं अगर ये काम कोई बड़ा सा ड्रैगन करे तो वो एकदम क्लासिक हीरो वाली बहादुरी की फील देता है। दोनों ही चॉइसेस कहानी के इमोशनल फ्लेवर को पूरी तरह बदल देती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी बात है वो है रक्षक का वो कांपता हुआ हाथ। सोर्स के इन सिर्फ 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, शेकिंग हैंड। ये कोई रैंडम डिटेल नहीं है। ये कांपता हुआ हाथ हमें लिटरली ये बता रहा है कि वो रक्षक भी डरा हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा फिजिकल रिस्क ले रहा है। और बस यही एक छोटी सी चीज एक आम से किरदार को एक निस्वार्थ बलिदान देने वाले रियल हीरो में बदल देती है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां चिंगारियों के बीच ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। सोच के इस फ्रेज को जरा फील कीजिए। चिंगारियों के बावजूद गर्मी को छूने से ठीक पहले अंडे को उठा लेता है। ठीक पहले, ये टाइमिंग ही तो सारी टेंशन क्रिएट करती है। मतलब रक्षक को उन जलती हुई चिंगारियों की कोई परवाह नहीं है। वो भारी दर्द सहने को तैयार है सिर्फ उस नन्ही सी जान को बचाने के लिए। ये मोमेंट एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस भारी टेंशन के बाद आखिरकार जन्म होता है हमारे फायरबर्ड का। इस सीन में सोर्स कहता है, अंडा टूटकर खुलता है और उसमें से एक छोटा सा फायरबर्ड निकलता है जो अपने रक्षक को प्यार से नजर करता है, यानी उससे लाड़ लड़ाता है। ये नजल करने वाला जो एक्शन है ना, यही इस पूरी कहानी की धड़कन है। मौत के मुंह से बाहर आते ही उस छोटे से जीव और उसके रक्षक के बीच एक इतना गहरा कनेक्शन बन जाता है कि वो सारी मेहनत, वो सारा खतरा एकदम वर्थ इट लगने लगता है। ये बहुत ही सुकून भरा पल है। खैर, अब जरा इस एनिमेशन के कॉन्टेक्स्ट और इसके पीछे के मेटा डेटा को भी डिकोड कर लेते हैं। सोर्स का जो समरी डिस्क्रिप्शन है वो बस इतना कहता है कि रक्षक ने अंडे को आग से बचा लिया और साथ में फिर से वही रोता हुआ इमोजी। अब ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि ये इस पूरी स्टोरी की कोर थीम यानी बचाओ और इमोशनल कनेक्शन पर मोहर लगाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ये कोई टिपिकल एक्शन सीन नहीं था, बल्कि ये उस गहरी करुणा के बारे में था जो हम सबको जोड़ती है। और अगर हम इन हैशटैग्स पर नजर डालें, जैसे AI, सेव, एग, ड्रैगन और मून हिंदी एनिमेशन, तो ये क्लियरली बताते हैं कि ये पूरा नैरेटिव AI की मदद से बना एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। मतलब सोचिए, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी मिलकर इतने कम स्पेस में कितनी डीप और इमोशनल कहानी कह पा रहे हैं। मून हिंदी एनिमेशन का टैग हमें इसकी कल्चरल और स्टाइलिस्टिक रूट्स का भी हिंट देता है। तो अगर इस पूरी जर्नी को एक साथ एक बर्ड्स आई व्यू से देखें तो ये इन 4 सिंपल स्टेप्स में बनती है। स्टेप 1, लुढ़कता हुआ अंडा, जहां से खतरा शुरू होता है। स्टेप 2, वो आगे बढ़ता हुआ हाथ जो टेंशन को बढ़ा देता है। स्टेप 3, चिंगारियों के बीच वो रेस्क्यू जो कहानी का पीक या क्लाइमैक्स है। और फाइनली स्टेप 4,
उस पक्षी का बाहर आना जहां वो सारी टेंशन खत्म होती है और हमें एक रिलीफ मिलता है। ये चारों स्टेप्स मिलकर टेंशन और रिलीज का एक परफेक्ट आर्क बनाते हैं। तो आखिर में इस सब के बाद एक सवाल तो मन में जरूर आता है कि एआई द्वारा बनाई गई इस दुनिया की ज्वालामुखी राख में और कौन-कौन से अनखोजे अजूबे छिपे हो सकते हैं। ये जो कहानी हमने डिकोड की, ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक भर थी। ऐसी इमोशनल और थ्रिलिंग कहानियों की तो जैसे एक पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के हमारे इस एनालिसिस में बस इतना ही।